ईद आने वाली है और हम सब ने, बच्चों ने, बड़ों ने मेहंदी तो लाजमी लगानी है, लेकिन क्या मेहंदी लेते हुए हमें कुछ बातों को सोचना चाहिए, और अगर मेहंदी ने हमें रिएक्शन दे दिया तो क्या हम घर रहते रहते इसको ठीक कर सकते हैं? इस बारे में आज मैं बात करूंगी, बिकॉज हम सब ईद के ऊपर लगाने वाले हैं मेहंदी। मेरा नाम डॉक्टर आयशा ग़ियास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 साल से मैं स्किन केयर से रिलेटेड हूँ। चूँकि ईद के ऊपर हम सब ने मेहंदी लगानी है, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी, और हम सब मज़े मज़े के कलर्स वाली मेहंदी लेकर आते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परचेज़ अ मेहंदी तो कौन सी बातों का ख्याल रखना है। बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं अपने क्लिनिक में हर आए दिन देखती हूँ मेहंदी के रिएक्शंस। आजकल मेहंदी के रिएक्शंस बहुत कॉमन हो गए हैं, और फिर प्यारे से खूबसूरत हाथों के ऊपर अगर डिज़ाइन में ब्लैक या ब्राउन निशान आए हुए हों तो वो बहुत बुरे लगते हैं। सो आई पर्सनली फील कि लड़कियों को, ख़वातीन को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप मेहंदी खरीदने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि आप मेहंदी खरीद रहे हैं या अर्क खरीद रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियलिटी कितनी है, उसको कलर को एनहेंस करने के लिए उन्होंने कितने केमिकल्स डाले हुए हैं। मे बी यू कैन आस्क द शॉपकीपर कि आप ये जो बेच रहे हो या मैं खरीदने वाली हूँ, ये अर्क है या कि नेचुरल मेहंदी है। नेचुरल मेहंदी का कलर थोड़ा सा कम होगा बट वो आपके लिए सेफ होगा। सो ट्राई टू चूज मेहंदी ओवर अर्क। वंस आपने परचेज कर ली है, नाउ यू नीड टू डू अ पैच टेस्ट। पैच टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्राइड्स एज वेल, क्योंकि ये बहुत ही धचका लगता है मुझे जब क्लिनिक पे एक ब्राइड आती है और उसके हाथ के ऊपर मेहंदी का रिएक्शन आया हुआ होता है। क्या हो सकता है उस टाइम पे? सो पैच टेस्ट। पैच टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप मेहंदी का 1 से 2 ड्रॉप्स या थोड़ा सा एक पैच लगा लें ओवर अ स्किन सरफेस विच इज़ कवर्ड, लाइक योर अपर आर्म, लाइक योर लेग, जो कि कपड़ों से कवर्ड रहता है, नज़र नहीं आता, एंड लीव इट देयर फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स का मिनिमम टाइम है, उसके ऊपर आप मेहंदी लगा के रखें, एंड देन वॉच फॉर एनी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। अगर तो वहाँ से आपकी स्किन बर्न करने लगे तो आप फौरी तौर पे उसको उतार दें, एंड देन वॉच इट अगेन। वहाँ पे ब्लिस्टरिंग तो नहीं आ रही, छाले तो नहीं बन रहे, दाने तो नहीं बन रहे, रेशा तो नहीं बन गया, वो बहुत ज़्यादा रेड तो नहीं हो गया, स्किन तो नहीं उतरने लग गई। दीज ऑल आर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेहंदी ऑन पैच टेस्ट। अगर पैच टेस्ट के ऊपर इसमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर होती है तो यू शुड नॉट यूज़ दैट मेहंदी ऑन योर हैंड्स एंड फीट। ठीक है जी। तो पैच टेस्ट के ऊपर अगर कोई इस तरह की अलामत नहीं नज़र आती है, आप अप्लाई कर लें। इससे भी हम 100% तो सेफ नहीं हो सकते, बट वी कैन बी लाइक 99% श्योर कि हमें मेहंदी रिएक्ट नहीं करेगी, बट 1% स्टिल देयर इज़ अ चांस कि चूँकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपने मेहंदी लगाई है और ज़्यादा बड़ी सरफेस के ऊपर लगाई है तो यू कैन हैव अ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि इफ़ यू हैव, गॉड फॉरबिड, इफ़ यू स्टिल डिवेलप्ड अ रिएक्शन टू मेहंदी, तो अब हमने करना क्या है? लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। देखें, जब आपको पता चल रहा है कि आपने मेहंदी लगाई हुई है और वो बर्न कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ इन द प्रोसेस। तो इसको फौरी तौर पे बंद करें, फौरी तौर पे हॉल्ट करें, ख़त्म करें। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंस मेहंदी इज़ एन एसिड, ये एक तेज़ाबी चीज़ है, इसकी pH भी 5.5 के लगभग होती है, जो कि स्किन के अराउंड रहती है। तो एक एसिड है, उसके इफ़ेक्ट को ज़ायल करने के लिए हमें एल्कली चाहिए होगी जो उसे न्यूट्रलाइज करेगी। यू नो, इट मेक्स सेंस। तो व्हाट यू डू इज़ कि आप साबुन इस्तेमाल करेंगे, और साबुन एल्कलाइन होते हैं। सो साबुन और पानी का सिंपल मिक्सचर, ये मैं बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, एवरीवन हैज़ साबुन एट होम। सो यू आर गोइंग टू मेक साबुन वाला पानी, जिसमें आप थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी के अंदर साबुन क्रश करके डालेंगे, उसे डिज़ोल्व करेंगे, देन उस पानी को आप अपने हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर जहाँ भी मेहंदी लगाई है उसको आप रब करेंगे, और इस तरीके से आप उसके मेहंदी के असर को ज़ायल कर देते हैं। वो फर्दर चूँकि आपकी स्किन के अंदर मौजूद होती है तो मज़ीद अपना एसिडिक काम नहीं कर पाती, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज़ अ टूथपेस्ट। येस, डेंटल क्रीम्स डू हैव एल्कोहल इन देम और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ केमिकल जो अगेन इसको नलीफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में भी समटाइम्स होता है, पुराने हेयर डाइज में डलता होता था, किसी के घर में मौजूद है तो वो लगा लें लिक्विड फॉर्म में। अदरवाइज टूथपेस्ट का आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, मेहंदी वाली जगह के ऊपर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी पर्पज़ के लिए हम घर में मौजूद सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। वो
वो भी एक एल्कलाइन चीज़ है, वो भी इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगी। ये सारी तो वो चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, हम फौरी तौर पे मेहंदी को उतार के उसका असर ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे रेडनेस हो ही गई है और थोड़े बहुत दाने या छाले बन ही रहे हैं, तो यू शुड हैव अ क्रीम एट होम। द नेम ऑफ द क्रीम इज़ प्रोवेट जी क्रीम। दिस इज़ अ स्टीरॉयड। फॉर दैट मैटर यू कैन यूज़ मेनी स्टीरॉयड्स, बट प्रोवेट जी क्रीम इज़ वेरी इफेक्टिव इन माई प्रैक्टिस, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द नेम। तो आपने वो क्रीम फौरी तौर पे लगा लेनी है, बिकॉज ऑन गोइंग ट्रॉमा जो है, ऑन गोइंग डैमेज जो है, उसको ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू आर गोइंग टू अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ द क्रीम ऑन द स्किन वेयर मेहंदी रिएक्शन इज़ डेवलपिंग और हैज़ डेवलप्ड ऑलरेडी। वहाँ के ऊपर आप क्रीम लगा देंगे और कोशिश करें कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट खा लें। अगर एडल्ट्स हैं तो रिजिक्स की टैबलेट खा सकते हैं। अगर बच्चों को रिएक्शन हो गया है तो बच्चे एक्टाडिल का सिरप पी सकते हैं। तो एंटी एलर्जिक सिरप पी लें, टैबलेट खा लें और ये ट्यूब लगा लें, और फिर आप 1 से 2 घंटे के लिए उसको ट्यूब को लगा रहने दें। देन वॉच योर स्किन। ये सारी वो रेमेडीज़ हैं जो आप घर रहते मेहंदी के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद स्किन आपकी डैमेज हो ही गई है तो आपको एंटीबायोटिक भी लगानी है, लाइक सिंपल पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट एट नाइट। जब कुछ दिन में आपका ये प्रोसेस सारा हील हो जाएगा, स्किन ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसके स्कैब्स उतर जाएंगे, तो देन वॉच इफ़ यू हैव डेवलप्ड अ पिगमेंटेशन आफ्टर दिस रिएक्शन, तो मे बी यू शुड कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट नियर बाय, ताकि हम उस जो निशान बन गए हैं मेहंदी के, डिज़ाइन सब छप गया है, उसको जल्दी से ठीक करें। वी कैन डू अ क्यू स्विच लेज़र, वी कैन डू अ पिको लेज़र, वी कैन डू अ केमिकल पीलिंग। हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम फौरी तौर पे निशानों को ख़त्म कर सकते हैं, बट उसका दौरानिया होता है, ड्यूरेशन होता है। इफ़ यू कम टू अस वेरी लेट, वेल द पिगमेंट व्हेन हैज़ गॉन डीप इनसाइड द स्किन, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम इसको पूरा रिमूव नहीं भी कर सकते। सो ये सारी बातें मैंने आपको बताई मेहंदी के रिएक्शन से बचने की, और अगर मेहंदी का रिएक्शन हो जाए तो उसको घर में रहते रहते डील करने की। होप इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको लाजमी आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। और अगर आप मुझे चेक करवाने की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मरहम प्लेटफॉर्म के थ्रू यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर डॉक्टर आयशा गयास डर्मेटोलॉजिस्ट।